हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 53 करेंगे। 28 दिसंबर की सोशल साइंस की क्लास 9th की चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन? अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? तो न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन, नई यूनिफॉर्म्स आई आर्मी के लिए। तो अब जो क्लोथिंग कंपटीशन था वो बदला जब बोंडिवोका जो थे इनको माना गया। अब ये नए आए, ये बोंडिवोका जो थे ये कुछ हैट्स होती थी जिन्हें पहनाया जाता था। इन सिटी हाउस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड, जो सिटी थी उसमें हाउस लेने की प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज जहाँ पे आप वर्कर्स रख सकते हैं एंड आप बिना घर के भी रख सकते हैं वर्कर्स। प्लीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड एंड ऑफ द नोबिलिटी। अब प्लीजेंट्स जो थे इनको अलाउ किया गया कि ये जो नोबिलिटी की लैंड थी इन पर कब्जा कर सकते हैं। जो टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के इनको बैंड कर दिया गया। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया, सभी लोग पैसे जमा कर सकते हैं। लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी करारा गया। आगे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन नवंबर 1917 जो बोल्शेविक्स थे ये फेल हुए सपोर्ट पाने में, और जनवरी 1918 में जो असेंबली थी इन्होंने बोल्शेविक को रिजेक्ट कर दिया और जो मेजर्स थे लेनिन के डिसमिस्ड किए गए असेंबली से। तो जितने भी रशियन कांग्रेस सोवियट्स थे इनको पार्लियामेंट्री ऑफ कंट्री दे दी गई। नाउ जो रशिया थी ये एक बन गई वन पार्टी स्टेट जहाँ पे बोल्शेविक पार्टी जो थी इसको ही रखा गया। आगे रशियन सिविल वॉर। तो व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक्स ने कहा कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो रशियन आर्मी ब्रेक हो गई। अब सोल्जर्स मोस्टली प्लीजर जो थे ये चाहते थे कि अपने घर जाए फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे उन्हें ग्रीन कहा गया। सपोर्टर ऑफ ऑरिट्रोक्रेसी को क्या कहा गया? वाइट्स कहा गया, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इन सभी को कहा गया किसके अंदर? जो कि अगेंस्ट में थे इनको रेड कहा गया। तो ये सब जो ग्रुप्स थे ये बने। सपोर्टर्स थे प्राइवेट पार्टी के, प्रॉपर्टी के, वाइट्स ने, इन सब ने लड़ाई की और एक्शंस लेने की सोची। तो इसीलिए ये हमारा रशियन सिविल वॉर हुआ। अब एक सोशलिस्ट पार्टी बनी, ये क्या थी? तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर जो बोल्शेविक्स थे ये इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर रहे थे। दे परमिटेड प्लीजेंट्स को इन्होंने अलाउ किया कि अपना लैंड जो है ये ले सकते हैं। बोल्शेविक्स जो थे ये चाहते थे कि सभी लोग कलेक्टिव वर्क करें। अब इन्होंने सपोर्ट किया इकोनॉमी को और चाहा कि सभी पॉलिसीज को मेंटेन करके रखा जाए और 5 ईयर प्लान होना चाहिए। कंसिडर किया इन्होंने एजुकेशन को बहुत जरूरी, सभी टाइप ऑफ डेवलपमेंट हायर टू लोअर सभी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंट बताया। प्रोविजन फॉर लिविंग, रहने का जो प्रोविजन था उसको क्वार्टर फॉर वर्कर्स कर दिया गया और चीप पब्लिक हेल्थ भी दी गई, सस्ते इलाज कर दिए गए, लोगों को सस्ता इलाज जो था वो दिया गया, महंगाई नहीं थी वहां पे। तो आगे अब हम करेंगे क्वेश्चंस। पहला, व्हाट चेंजेस वर brought फॉरवर्ड बाय द बोल्शेविक आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन रशिया? तो द मेन चेंजेस which were brought by the Bolsheviks immediately after the October Revolution. Banks and industries were nationalized, land was declared social property, therefore allowing peasants to seize it from the nobility. In urban areas, houses were partitioned according to family requirement. अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, रोल बताना है ग्रीन, व्हाइट और रेड का सिविल वॉर में। तो जो ड्यूरिंग द सिविल वॉर जो रेड्स थे ये बोल्शेविक्स थे, ग्रीन सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे और जो व्हाइट थे ये प्रो टेररिस्ट थे। अब अगर आपको इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करेंगे? आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट ग्रीन, लाइब्रेरियन एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी व्हाइट एंड अगेंस्ट द बोल्शेविक्स वर रेड। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं।
अब थर्ड है डिस्क्राइब करने हैं कुछ मेजर जो कि लिए बोल्शेविक्स ने सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए। प्राइवेट बैंक एंड हैवी इंडस्ट्री, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, पास्ट प्रपोजल टू डिस्ट्रीब्यूट राशंस, लार्ज प्लेसेस एंड हाउसेज, ये सब हम उन्होंने लिए। तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स